श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज श्री शरणानंद जी महाराज के एक बिंदु पर विचार करते हैं। वह बिंदु अपनी वार्ताओं में कवरअप हो चुका है, लेकिन उस पर एक सिद्ध संत की छाप लग जाए और ये प्रमाणित हो जाए कि हमारी दिशा सही चल रही है। तो वो बिंदु क्या है? स्वामी जी कहते हैं, आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान में ही होती है, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति होनी है। अब उत्पत्ति होगी तब कोई भविष्य मिलेगी कोई चीज। अभी आप कोई चीज बीज बोओगे तो भविष्य में मिलेगा फल, लेकिन यदि फल प्राप्त है तो सिद्धि हो गई। तो सिद्धि से यहां क्या तात्पर्य है? देखिए, एक शब्द होता है साधक। जो साधना में लगा हुआ है वो साधक है, और एक होता है साध्य। तो साध्य वो जिसके लिए साधना कर रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, वो साध्य हो गया। और सिद्धि, जब साध्य की प्राप्ति हो जाए तो सिद्धि हो गई। तो भक्त जो है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, वह साधक है, और उसका प्रभु भगवान इष्ट वह साध्य है। और भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहा है वो सिद्धि है। सिद्धि के लिए जो प्रयास कर रहा है वो भक्ति है। सिद्धि के लिए जो प्रयास कर रहा है वो भक्ति है। यानी वो भक्ति क्यों कर रहा है? कि उसको भगवत प्राप्ति करनी है। यह सारा संसार इसमें भटक रहा है भाई। जो भी राम राम करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, या कोई भी जप करते हैं, उनमें यह जबरदस्त भटकाव है। क्या भटकाव है? कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमारी भक्ति सिद्ध हो जाए और प्रभु हमको प्राप्त हो जाए। तो भाई, भविष्य में कभी भगवान आपको प्राप्त हो जाए, भूल जाओ। कारण क्या है? कि आप अभी ये भूले हुए हैं कि आपको भगवान प्राप्त हैं। आप भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं। तो अभी आपको जब भगवत प्राप्त व्यक्ति के रूप में ज्ञान हो गया, तो अब भविष्य में क्या प्राप्त करेंगे? पहले भगवान को दूर भेजो और फिर उनको बुलाओ। भगवान तो दूर जाने नहीं है, आप अपनी कल्पना से उनको दूर भेजते हो। क्योंकि भगवान तो शाश्वत रूप से, सनातन रूप से आपके पास, आपके अंदर चेतन तत्व के रूप में बैठे हुए हैं। तो भगवान आपसे दूर हो ही नहीं सकते। जिस दिन भगवान आपसे दूर हो गए, उस दिन तो आपको शमशान घाट में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए भगवान तो आपसे दूर हो ही नहीं सकते। तो आप भगवत प्राप्त हैं, तो फिर राम राम करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों करें हम राम राम? राम राम करने की जरूरत इसलिए है कि आपका यह संशय दूर हो जाए कि आप भगवत प्राप्त नहीं हैं।
क्योंकि जो आदमी ये सोचता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, इसका मतलब वो ये मान रहा है कि अभी मैं भगवत प्राप्त नहीं हूं। यह संशय है, यह अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए भजन आवश्यक है। दूसरा, मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई समाज में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए भी आपका श्वास जो निकलेगा वो बहुत काम करेगा। राम राम का जप वाला श्वास जब बाहर निकलेगा तो वो स्वतः ही काम होगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए कि पहले आप इस चीज को स्वीकार कर लीजिए क्या कि हम भगवत प्राप्त हैं। आपने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी संशय दूर नहीं होता, इसलिए भजन की आवश्यकता रहती है। हम जानबूझ करके तरह तरह की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने भी कहा था, इसी बात को अपने ढंग से कहा उन्होंने, कि हम तरह तरह की भगवत प्राप्ति में दीवार खड़ी करते हैं। भगवान कब मिलेंगे, हे प्रभु आप कब मिलेंगे, प्रभु आप कहाँ हो, प्रभु मैं कैसे पाऊं आपको, ये सब दीवारें हैं। आप भगवत प्राप्त हैं। ऐसी एक दीवार का मैं आपको नमूना देता हूं। जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं वो इस बात को बहुत कहते हैं कि भाई साधना यदि भक्ति के संबंध में करनी है तो 4 बातें सिद्ध होनी चाहिए। नाम रूप लीला धाम। पहला, नाम जप करो। यह आपको बताया जा चुका है कि जप तो आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर और आसान जप राम 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 यह है। और नारद जी जैसे भक्त शिरोमणि ने वरदान रूप से भगवान से प्राप्त किया और हम लोगों को दिया, तो नाम सबसे ज्यादा ताकतवर राम 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 यह है। तो पहला वो कहते हैं कि नाम का जप करो। दूसरा वो कहते हैं कि रूप ध्यान में रखो। आप राम भक्त हैं तो धनुष बाण वगैरह ये सब एक उनकी आकृति को तय कर लो और उसको ध्यान में लाओ बार बार। यदि आप शिव भक्त हैं तो भगवान शंकर की आकृति को तय करके उसको ध्यान में लाओ। तो नाम रूप और लीला, फिर प्रभु की लीला का चिंतन करते रहो। कौन सी लीला? जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण में बताई, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में बताई, इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने महाभारत और श्रीमद् भागवत में बताई। तो ये लीला का चिंतन करते रहो। और चौथी बात कहते हैं वो लोग कि धाम, यानी जहां प्रभु की लीलाएं हुई हैं, जहां प्रभु निवास करते हैं, वहां पर रहो। इस धाम के चक्कर में बहुत से लोग वृंदावन जाकर के रहने लग जाते हैं, अब भी रह रहे हैं। अपने घर बार छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। तो भाई ये जब जो बातें हैं ये सारी की सारी बंधनकारी हैं, दीवार खड़ी कर ली हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा क्या? अरे वो तो प्राप्त हैं पहले से ही, ये जानना है। अज्ञान दूर करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अज्ञान दूर करना है तो भगवान तो प्राप्त हो गए। ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिले हैं। जिन्होंने मेरे को बताया है उन्होंने तो उनको देखा भी है, उनकी सानिध्य भी की है कि 3 लाख जप रोज करते हैं लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या कारण है? कारण यही है भाई कि प्राप्ति को उन्होंने अप्राप्ति मान रखा है। तो जब उसको तो अप्राप्ति मान रखा है
तो भगवत प्राप्ति कहाँ होगी। हिरण्यकश्यप का एक उदाहरण सामने आता है जो भागवत में है। जब उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला, तब हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि वह विष्णु भगवान के पीछे पड़ गया कि मैं तो इसको मार के ही दम लूंगा। विष्णु भगवान दौड़ते फिरे इधर उधर, खूब दौड़े, और वो पीछे पीछे लगा रहा कि मारूं मारूं मारूं, ये मिल जाए तो मारूं इसको। अब सवाल यह है कि विष्णु भगवान डर के मारे क्यों भग रहे हैं। कारण यह है कि अभी प्रहलाद पैदा नहीं हुआ है, और उस भक्त का उद्धार करने के लिए उनको नरसिंह का अवतार लेना पड़ेगा। तो अभी समय नहीं आया, इसलिए भग रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने कि अरे भगते भगते क्या है कि ये तो मेरे को संसार में ढूंढ रहा है। तो श्वास के जरिए अति सूक्ष्म रूप धारण करके और उसके हृदय में जाके बैठ गए। हिरण्यकश्यप के हृदय में जाके बैठ गए। अब वो सारे सृष्टि में ढूंढ आया, रे कहाँ छिप गया रे, कहाँ छिप गया रे, कहाँ छिप गया रे। और अपने हृदय को तो सोचा ही नहीं कि यहां बैठे हैं क्या वो। यदि हृदय में देख लेता तो पकड़े जाते, वो अंदर देखता ही नहीं। वही हालत हमारी हो रही है कि हम मानते हैं कि प्रभु यहां नहीं है, प्रभु हमको प्राप्त नहीं है, प्रभु को हमें आगे प्राप्त करना होगा। कहाँ ढूंढूं, कैसे जाऊं उनके पास में, कैसे उनको अपने पास में लाऊं। ये सब दीवारें खड़ी कर रखी हैं हमने हमारे और प्रभु के बीच में, जबकि वो तो प्राप्त ही हैं, वो उनकी प्राप्ति करनी है। ये अज्ञान है। क्योंकि प्राप्ति का क्या प्राप्ति करोगे, अप्राप्ति को तो प्राप्त करोगे, लेकिन प्राप्ति ही है उसको क्या प्राप्त करोगे। इसलिए ये विश्वास पक्का कर लो कि भगवत प्राप्ति आपको हो चुकी है। और हो चुकने का मतलब वो तो पहले से भी थी, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि आप भगवत प्राप्त हैं। ये अज्ञान ही आपका कल्याण कर, ये ज्ञान ही, इतना सा ज्ञान हो गया कि आप भगवत प्राप्त हैं, ये ज्ञान ही आपका कल्याण कर देगा। और जो आपने अज्ञान दूर कर लिया है कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है, इसी से आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन नाम जप करना है भाई, ये बराबर करते रहना है, क्योंकि ये संशय बार बार आने की संभावना बनी रहेगी कि कुछ दिनों बाद में फिर संशय हो जाए। नाम जप में लगे रहोगे तो संशय दूर रहेगा। संशय का संबंध माया से है, और माया भक्ति से नफरत करती है, दोनों के बनती नहीं है। जहां नाम जप है, भक्ति है, वहां माया पास में नहीं आती। इसलिए आपका संशय है तो समाप्त हो जाएगा, और नहीं है तो पास में नहीं आएगा। जहां तक रूप का सवाल है, जब आप कुत्ते में, गाय में, सब में चेतन तत्व का अनुभव करने लग गए तो अब कौन से रूप का ध्यान करोगे भाई। रूप के बंधन में अपने प्रभु को, अपने इष्ट को मत बांधो। आप चाहे भगवान शंकर के रूप में उनको याद करते होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर रूप में उनको, भगवान को मत बांधो। उनको ये देखो कि मैं जिधर देख रहा हूं उधर मेरे प्रभु ही प्रभु नजर आ रहे हैं। सब कुछ शिवमय हो रहा है। यदि आप राम भक्त हैं तो मानो कि आप सब कुछ राममय हो रहा है। यानी चेतन तत्व को आप राम के रूप में देखिए, चेतन तत्व को आप शिव के रूप में देखिए, चेतन तत्व को आप करणी माँ के रूप में देखिए, चेतन तत्व को आप दुर्गा के रूप में देखिए, कृष्ण के रूप में देखिए। सब जगह चेतन तत्व को देखिए। एक पर्टिकुलर छोटी सी आकृति में अपने प्रभु को मत बांधो। तो नाम रूप लीला, अरे भाई लीला तो जब चेतन तत्व देख रहे हो तो रोजाना हर क्षण लीला हो रही है। ये नहीं कि वो जो रावण और कुंभकर्ण को मारा था, कंस को मारा था, वही लीला थी। वो लीला थी, इसमें दो राय नहीं, वो तो थी ही, लेकिन हमेशा परमानेंट रूप से,
पेरेनियल रूप से, हमेशा शाश्वत सनातन रूप से प्रभु की लीला के अलावा कुछ आप देख ही नहीं रहे हैं। जो कुछ आपको दिखता है, जो कुछ आप सुनते हो, वो सब प्रभु की लीला है। तो ये भक्ति हो गई बहुत ऊंची कोटि की, जब सबको आप लीला को सब जगह लीला देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने खुद ने कहा है, जो सब जगह मेरे को देखता है, सबको मुझ में देखता है। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, कभी कोई ओझल नहीं होता किसी से। तो नाम रूप लीला और धाम, अरे वृंदावन में कैद कर लिया क्या आपने प्रभु को? जरा विचार तो करिए भाई, ऐसा तो मत करो अनर्थ काम। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में प्रभु नहीं है? क्या अमेरिका में प्रभु नहीं है? अरे भाई, जहां हम हैं वहीं प्रभु है। धाम का मतलब यह है कि सबसे श्रेष्ठ धाम तो प्रभु का आपका खुद का चिंतन है। आपका चिंतन ही प्रभु का धाम है। आपका चिंतन प्रभु में लगा रहा, आपका धाम सिद्ध हो गया, वही वृंदावन हो गया। आप कुछ भी मान लो, चाहे वृंदावन मानो, चाहे और कोई स्थान, ऋषिकेश मान लो, हरिद्वार मान लो, जगन्नाथपुरी मान लो, रामेश्वरम मान लो, आपकी मर्जी हो सो मान लो। आपके चिंतन में जब प्रभु आपका इष्ट आ गया तो वही धाम है। ये भगवान को वृंदावन में कैद मत करो कि भगवान तो जगन्नाथपुरी में ही है, वृंदावन में ही है, और कहीं नहीं है। अरे ऐसा मत करो भाई। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने जो बात आपको बताई, शरणानंद जी महाराज ने, उसके बारे में कुछ बातें हुई। आज बस इतना ही। नमस्कार।